न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इन्हें डालते हैं आज की हेडलाइंस की। राज ठाकरे अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ले पीयूष गोयल। येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज ठाकरे अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से 250 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। इससे लगता है कि उन्होंने अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने यहां एक बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि पार्टी पदाधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और चुनाव तैयारियों के बारे में ठाकरे को रिपोर्ट देंगे। मनसे ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नीति एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की थी। राज ठाकरे ने एनडीए के लिए प्रचार भी किया था। नंदगांवकर ने कहा, ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा की 225 से 250 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या मनसे महायुति के साथ गठबंधन करेगी या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने कहा, हम अभी इस बारे में भी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम किसके साथ बातचीत करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। हमने अब तक अपने दम पर चुनाव लड़ा है, हम देखेंगे कि भविष्य में क्या होता है। आइए बढ़ते अगली खबर की। विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ले पीयूष गोयल। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर पार्टी व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। गोयल ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की ठंडी प्रतिक्रिया के मद्देनजर लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने बुधवार देर शाम एक सार्वजनिक समारोह के दौरान कहा, मुझे विश्वास है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी व्यवस्था बेहतर होगी। अगर हम अभी से प्रयास करना शुरू कर देते हैं तो अगले 3-4 महीनों में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले कोई कमी नहीं रहेगी। हमें लोगों को फिर से मतदान के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस बार हमें मुंबई उत्तर लोकसभा सीट के अंतर्गत सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करनी है। भाजपा ने 2019 के विधानसभा चुनावों में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट के तहत 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 में जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना और कांग्रेस को एक सीट मिली थी। पार्टी में विभाजन के बाद एक शिवसेना विधायक मुख्यमंत्री शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। आइए बढ़ते अगली खबर की। येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता VS येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। CID की विशेष जांच दल ने बुधवार को पूछताछ के लिए येदियुरप्पा के पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग करते हुए त्वरित अदालत का दरवाजा खटखटाया था। येदियुरप्पा को CID के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगा था। येदियुरप्पा के करीबी सूत्रों ने बताया कि भाजपा के फिलहाल दिल्ली में है और लौटने के बाद उनके जांच में शामिल होने की संभावना है। येदियुरप्पा भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। VS येदियुरप्पा वरिष्ठ नेता। पुलिस के अनुसार येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय एक किशोरी की मां की शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और भांडवी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। किशोरी की मां ने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस साल 2 फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक भेंट के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। किशोरी के भाई ने इस सप्ताह के प्रारंभ में एक अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि वैसे तो 14 मार्च को ही मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि येदियुरप्पा को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जाए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा है, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com।
अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।